कभी भी किसी एक ग्रह से तय नहीं किया जा सकता कि आपके ऊपर उसका प्रभाव बुरा ही बुरा आएगा या अच्छा ही अच्छा आएगा, क्योंकि सारे ग्रह मिलकर के आप पे प्रभाव लेकर के आते हैं। और कई बार स्थितियां ऐसी होती है कि जो योग कारक ग्रह है वह अपनी निम्न अवस्था में पहुंच करके बुरे प्रभाव ला सकता है या अपने अच्छे प्रभावों को कम कर सकता है, लेकिन अगर वह आपके खुद के मित्र के घर में चला जाए, आपके खुद के पंचम में चला जाए, तो वह अपने प्रभावों को कम जरूर कर देगा लेकिन लाएगा अच्छे ही। जहां उसे 100% लाना चाहिए वहां पे 100% ना ला करके 50% ही लाए या 40 ही लाए। तो यह प्रभाव एक पे नहीं डिपेंड करता, अलग अलग ग्रहों के अलग अलग प्रभाव आते हैं। बात नवंबर के महीने की करेंगे, वृषभ राशि के लिए करेंगे, टॉरस के लिए करेंगे कि कैसा रहेगा नवंबर का महीना, क्या संभावनाएं बनी है। क्योंकि ग्रहों के परिवर्तन तो हर महीने होते हैं और इस महीने कुछ विशेष हुए हैं। 30 तारीख को राहु केतु ने परिवर्तन कर लिया। 30 तारीख को केतु और राहु दोनों ने ही परिवर्तन किया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह पे आपके चले गए। अब बात करते हैं परिवर्तन सबसे पहला नवंबर महीने का क्या आना है। नवंबर महीने का 3 तारीख को परिवर्तन होगा और यह होगा शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह आपके खुद के राशि के स्वामी है, वृषभ राशि के स्वामी है। शुक्र ग्रह आपके सुख भाव चतुर्थ भाव से निकल करके आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, कन्या राशि में। अब यहां पे बात जो की थी कि किसी भी ग्रह का निम्न का हो जाना, इस महीने 2 ग्रह निम्न के रहेंगे। एक ग्रह सूर्य रहेगा, वह निम्न आधे महीने 17 तारीख तक रहना है, और दूसरा ग्रह जो है वह शुक्र है। अब यहाँ पे देखें कि आपके खुद के एक तो राशि के स्वामी हो गए और आपके पंचम भाव में त्रिकोण के भाव में निम्न के हुए हैं। ये तो बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन इतना बुरा भी प्रभाव ना हो इसका कि आपको बिल्कुल ही परेशान कर दे। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि हाँ, शुक्र निम्न के हैं लेकिन इतने बुरे नहीं है कि आपके हर तरफ से इच्छाओं को खत्म ही कर दे। अब शुक्र निम्न के हैं और केतु के साथ में बैठे। केतु का संबंध किसी ग्रह के साथ में अगर देखेंगे तो वह केवल और एक केवल बृहस्पति होता है, जिसके साथ में अच्छा काम कर सकता है, वह कर सकता है, बढ़ोतरी ले लेता है खुद के प्रभावों में, खुद के प्रभाव में बढ़ोतरी लेता है, किसी और की बात नहीं है यहाँ पर। तो यहां शुक्र के साथ आए, शुक्र ग्रह खुद ऐश्वर्य का कारक है, शुक्र ग्रह पैसे खींचने का कारक है, शुक्र ग्रह वैसे तो लिक्विडिटी का कारक माना गया है, पैसों का कारक, सुखों का कारक, भौतिक सुखों का कारक वैसे तो माना गया काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा को, लेकिन शुक्र भी कम नहीं है। शुक्र ही है जो ऐश्वर्य दिलाता है, शुक्र ही है जो लग्जूरियस दिलाता है, और शुक्र ही है जो यौवन दिलाता है। केतु ग्रह आध्यात्म को जोड़ता है, आध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है। केतु केतु ऊंचाइयों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे आपको एक चीज आएगी समझ में, क्योंकि 5th हाउस जो रिप्रेजेंट करता है चीजें, वह 5वां घर क्या रिप्रेजेंट करता है। 5वां घर सीधा सा अगर देखेंगे, जनरली बात करें तो 5वां घर प्रेमी प्रेमिका के संबंधों को देखता है, लव रिलेशन को देखता है। 5वां संबंध संतान सुख को देखता है। 5वां संबंध जो 5वां हाउस है वह इच्छाओं को देखता है। 5वां भाव आपकी शिक्षा को देखता है। ये चीजें हो जाती है। इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी वह भी यहीं से देखी जा सकती है। तो यहाँ पे शुक्र आपको 50% रिजल्ट देगा। जहां बहुत ज्यादा घनिष्ठता थी लव रिलेशन में, वह थोड़ी सी कम हो जाए, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी, किसी कारण से दूरियां बन जाए, लेकिन वह केवल यहां तभी तक रहनी है जब तक शुक्र कमजोर है, शुक्र अपनी निम्न अवस्था में है, और राहु केतु कमजोर है। केतु जिस दिन यहाँ पे प्रभावशाली हुए उस दिन रिलेशंस में आपको दिक्कतें आएगी, यह पहले ही बता रहे हैं, फिर बाद में कोई ऐसा ना हो कि बताया नहीं, क्यों पहले ही बता रहे हैं। केतु का काम है मोह छुड़ाना,
तो संतान सुख को लेकर के भी आपको थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। शुक्र ग्रह अब जहां जहां प्रभाव लाने हैं वह चीज होगी जहां के यह ग्रह हैं जो इनको भाव मिले। एक तो लग्न भाव मिला है, मीन्स राशि भाव मिला, तो आपके खुद को अंदर से ही दबा दबा महसूस करना, खुद को थोड़ा सा कंजेस्टेड महसूस करना, ऐसा कुछ आपको महसूस होगा। मन ना लगना किसी भी काम में, जो काम आपका बहुत चहेता काम हो उसमें भी मन ना लग पाना, यह शुक्र का निम्न का प्रभाव आप पे होगा। यही से देखते हैं छठे भाव के स्वामी भी आपके यह हो जाते हैं, तो जो पैसों का लेन देन बना हुआ हो उसमें एकदम से ब्रेक लग जाना शुक्र के कारण होगा। एकदम से रुक जाए, कुछ दिन रुका और वापस से थ्रू आउट चलना शुरू हो गया, तो यह प्रभाव आप पे इस महीने आना है। जॉब में लेकर के जॉब की बात करेंगे, क्योंकि छठे भाव को जॉब से भी देखा जाता है। जॉब में भी कुछ हद तक आपको शुक्र के पर्सपेक्टिव से देखें तो परेशानी है, लेकिन वही चीज आप देखेंगे सूर्य के पर्सपेक्टिव से तो वह विपरीत हो जाएगा। यहाँ पर जॉब में सूर्य को अगर देखेंगे तो जॉब में सूर्य थोड़ी ज्यादा परेशानी दे रहा है, लेकिन 17 तारीख तक ही देगा। वह सूर्य भी 17 तारीख को यहां से बदल जाएगा, तो वह उतनी ही देगा। लेकिन बात करते हैं अगला प्रभाव, अगला परिवर्तन क्या है, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं इस महीने। अगला परिवर्तन होगा वह होगा शनिदेव का 4 नवंबर को। शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव आपके जहां बैठे हैं वह कर्म क्षेत्र है, आपका व्यापार है, आपके हाथों से किया गया कर्म है, तो यहां शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। जो आपने देखा पिछले कुछ महीनों से, 2-3 महीनों से भाग्य का साथ ना मिल पाना, काम हाथ में आया हुआ चला जाना, ऐसा कुछ आपने देखा। एकदम से व्यापार बिल्कुल डाउन हो जाना, बैठ जाना, तो यह सभी चीजें कम हो जाएगी और लगभग आपको यहां से काफी कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा। व्यापार में बढ़ोतरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। 4 तारीख के बाद में से ही आपको व्यापार एकदम से थोड़ा सा उठाव की तरफ लेकर के जाएगा। शनि भाग्य का भी साथ दिलाएगा आपको यहां से, और शनि ही है वह ग्रह जो आपको 12वें भाव के भी कुछ हद तक रिजल्ट अच्छे दे देगा, क्योंकि बृहस्पति अपने उस वेग में है जहां वह बहुत कुछ आपके साथ कर सकता है। और बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा ग्रह नहीं है। बृहस्पति आपकी क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है, तो वह आपको टेंशन देने का काम करेगा। लेकिन शनि की दृष्टि होने के कारण बृहस्पति उतना बुरा रिजल्ट ना दे पाए। अब यहाँ पे यात्राएं शनि करवा सकता है, कोई ऐसी यात्रा जिसकी आपकी इच्छा ना हो, या एकदम से सामने कोई यात्रा आ जाए जो आप ना करना चाहें, जिसकी उम्मीद ना हो, वो यात्रा आपको करनी पड़ सकती है एकदम से ही। यह शनि का प्रभाव होगा। शनि आपको सुख भावों में, इस महीने की बात करें तो सुख भावों में कोई वाहन का सुख दिला सकता है, या तो दिला दिया होगा या दिलाएगा। इस महीने वाहन हो गया या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान घरेलू, इसका आपको सुख दिलाने का काम करेगा शनिदेव। अब बात करते हैं अगला परिवर्तन बुध ग्रह का होना, जो आपके पंचमेश होते हैं उनका। आपके पंचमेश इतने समय तक सूर्य, निम्न सूर्य के साथ में और मंगल के साथ में छठे भाव में थे, यह परिवर्तित होकर के आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। 7वां भाव यहां क्योंकि पंचमेश है, आपके प्रेम के कारक हैं, और वह सप्तम भाव में आ रहे हैं। यहां जो राशि बनती है वह वृश्चिक है। वृश्चिक के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते बुध ग्रह का परिवर्तन, क्योंकि बुध और मंगल की मित्रता नहीं है। लेकिन यहाँ पे बुध आपके पंचमेश हैं। पंचमेश ग्रह जहां पर भी बैठेगा उस हाउस के रिलेशन को थोड़ा सा मजबूत करेगा, तो पति पत्नी के आपसी संबंधों को यहाँ पे बुध ग्रह मजबूत करेंगे। और बुध ग्रह यहाँ पे मजबूत कर रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन कितने दिन तक? 6 तारीख से 16 तारीख तक यह बुध ग्रह आपके पूरे ही महीने का काम इन 10 दिनों में ही कर देंगे कि पति पत्नी के आपसी संबंध, पार्टनर्स के साथ में आपके आपसी संबंध अच्छे कर देंगे। तो यह एक प्रभाव इसका भी आना है।
दूसरा, कर्म क्षेत्र को लेकर के भी यह बुध आपको साथ दिलाएंगे। कैसे दिलाएंगे? क्योंकि 10वें भाव का 10वां भाव हमेशा आपका 7वां भाव ही निकलेगा, तो यहाँ पे कर्म क्षेत्र भी आपका अच्छा बुध और शनि दोनों ही कर देंगे। 10 दिन में आपके काफी कुछ हद तक इन पिछले दिनों की परेशानियों को खत्म सी कर देंगे। अब अगला परिवर्तन जो आना है वह 16 तारीख को आना है। 16 तारीख को मंगल ग्रह निम्न अवस्था के सूर्य से छूट करके आगे बढ़ जाएंगे। निम्न अवस्था में थे सूर्य, तो यह भी मंगल और बुध दोनों ही प्रभावहीन से हो गए थे, तो यहाँ पे मंगल खुद की राशि में सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो यह भी पति पत्नी के आपसी संबंधों के लिए ठीक है, पति पत्नी के आपसी संबंधों के लिए यहाँ पे ठीक है। और आप पे थोड़ा सा यहाँ पे जो आपका पार्टनर होगा उसका प्रभाव थोड़ा छलकेगा, थोड़ा ज्यादा ही होगा उनका प्रभाव आप पे, यह प्रभाव आना है। दूसरा, अगर मंगल के प्रभाव की बात करें तो 16 तारीख के बाद से आप जो प्रभाव यहाँ पे शुक्र ग्रह का था कि ऊर्जा कम होती हुई दिखे आपको अपने आप में, वह ऊर्जा मंगल बढ़ा देगा, आप में एकदम से बूस्ट कर देगा। यहाँ पे मंगल आप में काफी कुछ ऊर्जा बढ़ाने का भी काम करेगा और यह एकदम से आपको दौड़ने की हिम्मत देगा, काम की हिम्मत देगा यह मंगल आपको। अब बात करते हैं अगला और अंतिम परिवर्तन जो है वह सूर्य ग्रह का, और सूर्य अपनी निम्न अवस्था में थे पिछले 17 तारीख से इस 17 तारीख तक निम्न अवस्था में। तो आपने पिछले 17 तारीख से ही देखा होगा पैसों का कैश फ्लो कम हो गया होगा, कैश फ्लो बंद हो गया होगा, अनवांटेड जगहों पे कैश आपका लग गया, मेडिकल खर्च में कैश बढ़ गया होगा, या जहां आप ना चाहते हो वहां पे आपको जाना पड़ा हो किसी भी कारण से। तो यह चीजें निम्न का सूर्य होने के कारण हुआ। माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें हुई हो, या आपके परिवार में किसी स्त्री तत्व को, किसी भी स्त्री को मेडिकल इशू आए हों, तो वह यहाँ पे कम हो जाएंगे, बंद से हो जाएंगे, मेडिकल खर्च कम हो जाएगा, और यात्राएं अनवांटेड होनी थी वह सूर्य के पर्सपेक्टिव से हुई भी होगी तो वह नहीं होगी अब, लेकिन शनि भी वहां से करवा रहे हैं तो वो चीज है, यात्रा तो होगी। अब सूर्य आपके सप्तम भाव में आएगा, सप्तम भाव में आकर के पति पत्नी के आपसी संबंधों में सुख लेकर के आएगा यहाँ पे, और आपको ऊर्जा, पर्सनली आपको खुद को ऊर्जा देगा, क्योंकि दो अग्नि तत्व एक साथ आ रहे हैं, मंगल और सूर्य दोनों ही ऊर्जा के कारक हैं और दोनों ही अग्नि तत्व है। तो इस ऊर्जा को आपको संभालना होगा, यह ऊर्जा आपको हेडेक दे सकती है, आपको यहाँ पे ज्यादा ऊर्जा जब भी बढ़ जाती है ना तो गुस्सा, यहाँ पे कह सकते हैं कि गुस्सा और एंगरनेस आएगी, यह सूर्य और मंगल का प्रभाव रहना है। तो इस महीने ऐसा सब कुछ आपके साथ हाल होना है इस ग्रहों को देखते हुए। और बृहस्पति की अगर बात करें तो बृहस्पति थोड़ी सी नींद में कमी दे सकता है आपको, यह प्रभाव सारे ही इस प्रकार होने हैं। वीडियो में काफी कुछ अपन ने बारीकी से बात की है। उपाय क्या करें कि आपको बहुत कुछ दिक्कतें ना आए, माँ लक्ष्मी की आराधना करें और सफेद पुष्प माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाएं, सफेद होने चाहिए पुष्प। आप क्योंकि इस महीने दीपावली है तो माँ लक्ष्मी को 7 अनार का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी को दीपावली पूजन जब करें तो 7 अनार इकट्ठे रख के माँ लक्ष्मी के थाल में रखें। यह उपाय आपके लिए साल भर अच्छा रहेगा, साल भर के लिए यह दीपावली को किया गया उपाय। और कुछ उपाय बहुत विशेष करने की जरूरत नहीं है, विशेष दीपावली के लिए क्या होगा वह हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में तक इतना ही था। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।